आपका जो हम्म रिलीजन है वो खुदा की तरफ से है ना, हम्म है ना? यस। नहीं, इसमें मैं तो ये मानती हूँ, नहीं नहीं, मैं अगेन ये मानती हूँ कि हर इंसान के लॉजिक्स अलग अलग होते हैं। मैं ये मानती हूँ कि उस टाइम पे जो सोसाइटी में जो जो चीजें थी उसको मैंने आपसे ठीक क्या करने पूछा, के लिए मोहम्मद उसी को मैं पैगंबर ने अपने यार मैं उसी पे अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ कि सोसाइटी में वहां गलत हो रहा था, राइट? आई राइट। वोंट से गलत हो रहा था, आई वोंट से कि सोसाइटी चलाने के लिए ही वाज इन द पावर, तो उन्होंने अपने रूल्स डाले हैं। सोसाइटी चलाने के लिए क्या स्लेव्स के साथ सेक्स करना जरूरी था? मुझे अलाउ आप करना? बताइए कि इंडिया में इतना मतलब फिर इंडिया में आ नॉट गए। इंडिया, हर कंट्री में एक रेड लाइट मेरे एरिया होता सवाल है, का आप क्यों जवाब होता नहीं है? दे रही है यार, यू आर जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। नो मैं नो जो नो, सवाल आपने कर रहा मुझे हूँ सेक्स उससे स्लेवरी आप बोल रहे हैं कि वो आपने जरूरी जो था, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अभी भी है। अभी भी वो तो दूसरे गलत है फॉर्म्स ना। में, पहले उसको सेक्स स्लेवरी बोलते थे, आज नहीं, उसको रेड एक लाइट मिनट, एरिया बोलते हैं। एक मिनट एनएस जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो स्लेव्स के साथ सेक्स करना जरूरी था? अब मैं आपको वही बोल रही हूँ कि क्या होता है कि अगर उन्होंने सेक्स स्लेव्स नहीं रखे होते, तो हम्म। आज जितनी जितने भी मतलब रेप्स होते हैं, बाकी सारी चीजें होती है, वो क्यों हम्म। होती है कि हर इंसान हैवान ही होता है। मतलब अगर 95% अगर लोगों को उठाया, रसूल तो और सहाबा भी हैवान थे? देखो, वो वो जो करते थे वो भी इंसान थे। हैवान थे। उस टाइम पे जो किंग होते थे इंसान उनकी लोग जो बहुत है, सारी राइट्स सुनो होते मेरी थे। बात, मेरी मेरी बात सुनो। इंसान लोग जो है वो किसी को स्लेव बना के उसको चोदते नहीं है, हैवान लोग ही करते हैं। तो आपके रसूल और सहाबा इंसान थे या हैवान थे? ठीक है, फिर मुझे आप एक बात बताइए कि हाँ। अगर किसी भी कंट्री में जो रेड लाइट एरिया या प्रोस्टिट्यूट एरिया होता है, वो क्यों प्रोस्टिट्यूट से आप होता है? इसको अगर कैसे वहां पे कंपेयर इंसान करती है? जाके नहीं करते। प्रोस्टिट्यूट से आप ये कैसे कंपेयर कर सकती है, और प्रोस्टिट्यूशन को क्या आप सही मानती है? देखो, प्रोस्टिट्यूशन को सही या गलत तब हम मानेंगे, बहुत सारी चीजें हम ऐसे सोच सकते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत हो आप रही है। सही मानती जैसे है या अगर गलत मानती है? मैं सही मानती हूँ प्रोस्टिट्यूशन को सही मानती है? क्या आपका इस्लाम उसका प्रोस्टिट्यूशन को सही मानता है? एक मिनट, सब लोग नहीं मैं गौर से सुनना। इन्होंने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन को ये सही मानती है। प्रोस्टिट्यूशन को आप सही मानती है, इस्लाम तो इसको गलत मानता है। वो जो तो रजम सेक्स करने की स्लेवरी बात है ना करता है। जो सेक्स स्लेवरी है ना, दैट इज प्रोस्टिट्यूशन। उस आप सेक्स स्लेवरी में देखोगी कि वहां पे भी जो लड़कियां थी या जो भी था, उनको यार थोड़े से फिर आप भाग रही है, फिर आप आर्ग्यूमेंट से भाग रही है। आप बोलिए। प्रोस्टिट्यूशन को सही मानती है ना? हाँ, तो इस्लाम तो इसको गलत मानता है। मैं वही बोल रही हूँ कि सेक्स स्लेवरी है ना, उसका सेकंड नेम इज प्रोस्टिट्यूशन। ओके। प्रोस्टिट्यूशन में सेक्स क्या होता स्लेवरी, है कि एक मिनट एनएस रुक जाओ। सेक्स स्लेवरी इज प्रोस्टिट्यूशन, तो आप ये कहना चाह रही है कि रसूल और सहाबा ये प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे? मैं आपको वही बोल रही हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन अगर आप वर्डिंग्स के साथ देखोगे तो इट्स अ सिमिलर, जो जो पर्पस था सेक्स स्लेवरी का, दैट वाज द तो सेम आपके टू रसूल और फुलफिल। सहाबा, एक मिनट, अगर आप स्लेवरी को प्रोस्टिट्यूशन कह रही हैं तो आपके रसूल और सहाबा इस प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे ना? आप क्या कर रहे हो? आप जिस तरीके से बोल रहे हो ना, तो वो हम्म। वर्डिंग्स वाइज है ना, ये लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन इज रियली बैड, क्योंकि अभी आप अरे देखोगे मैं तो वो नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं। यस, यस। आपने कहा सेक्स स्लेवरी इज इक्विवेलेंट टू प्रोस्टिट्यूशन, सो आई एम आस्किंग यू कि फिर रसूल और सहाबा इस प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे, ये बोल दीजिए आप। I'll say कि प्रोस्टिट्यूशन का लिटिल बिट यस, प्रोटेक्टेड वर्जन। एक बार स्टेटमेंट पूरा बोल दीजिए कि हमारे रसूल और यस। हमारे सहाबा इस प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे। नहीं, आप अगर बोल ये दीजिए। बोलोगे ना, ओके, हाँ। प्रोस्टिट्यूशन में है ना बहुत सारे क्या बोलते हैं कि जो लाइक
बेनिफिट्स या फिर लाइक यू नो प्रोटेक्शन या फिर राइट्स। अगर आप देखो कि सेक्स स्लेवरी में क्या होता है कि दे आर गिविंग अभी मुझे वो जवाब नहीं चाहिए एनएस, आप सिर्फ इतना स्टेटमेंट दे दो अभी आपने जो कहा है कि Rasulullah and रसूल Sahaba was involved in sex slavery. नहीं, प्रोस्टिट्यूशन। I said like you know prostitution का little bit different version than sex slavery. So if it हाँ तो was different version, I need to ऐसा say बोलो different version. हाँ, रसूलुल्लाह और सहाबा प्रोस्टिट्यूशन के डिफरेंट वर्जन में यानी सेक्स स्लेवरी में इन्वॉल्व No, थे। actually साहिल क्या होता है पता है कि when you say prostitution, आपके जो audience है, they will come up with a different like you know thoughts. नहीं So ठीक है, कोई नहीं, आप सी वो जितने देखने वाले हैं वो समझो सब पागल है, आप सिर्फ इतना बोल नहीं, दो मुझे उनको पागल यार। बनाने का या कुछ नहीं कहने की चलेगा, जरूरत नहीं हमको है, शौक है। बट एनएसजी my एनएसजी argument एनएसजी is एनएसजी रुक जाओ, नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा। हमको पागल बनने का शौक है, जितने लोग देख रहे हैं सबको भी पागल बनना है। आप नहीं जो एक्चुअल नहीं हकीकत है मैं आपको वो नहीं बता मैं दो। आपको ये नहीं बोल रही एनएसजी मैं आपको आप ये ये बोल रही हूँ, बोलो फिर कि से मैं बोल रही रसूल, हूँ फिर से मैं बोल रही हूँ कि यस रिपीट करो। उस टाइम पे हम्म, जो रसूल वॉर्स होती थी मोहम्मद साहब। उसमें जो वॉर्स में डिफेंड होती थी उस हम्म, साइड के लोगों को आइदर मार दिया जाता था, नहीं तो हम्म, उनको स्लेव्स बनाया जाता था। इन दैट हम्म, स्लेव्स देयर वर टू टाइप, वन इज लाइक जो जो मेल्स थे या फिर जो काम कर सकते थे उनको कुछ ऐसे काम में लगाया जाता था, जो फीमेल्स थी उसको घर के काम के लिए या फिर सेक्स स्लेवरी के लिए शोधने के यूज लिए, किया जाता था। शोधने के लिए बोलिए, सेक्स स्लेवरीज के लिए यूज किया जाता था। शोधने के लिए ना। आप इतना गंदा वर्ड, मुझे मुझे कंफर्टेबल क्यों देखो करते मैं वक्त वो गंदा नहीं लगता? एक मिनट, करते वक्त वो गंदा नहीं लगता, बोलने के लिए गंदा लगता है। तो वो तो अगर मैं आपको ये भी बोलूँ कि आपके घर में आपके पेरेंट्स या फिर मैं या फिर कोई भी जो करता है दैट इज अ सिमिलर थिंग, बट हम वो यूज नहीं करते। वो तो शादी, हम अरे वो तो सोफिस्टिकेटेड शादी, वे ऑफ वो वर्डिंग्स तो यूज करते शादी हैं। करके करता है ना एनएसजी। तो अभी वहां मैं पे बाहर से भी किसी को लेके आऊं, एक मिनट, मैं आपके घर पे से यानी आपको ही उठा के लेके आऊं और आपके साथ सेक्स करूं तो सही है ना वो? मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर जो प्रोटेक्टेड वे है ना, क्या हम्म, होता है कि अगर मैं सिंपल चीज बताती हूँ, अगर मैं बिफोर क्रिश्चियनिटी जाऊंगी, बिफोर फिर मुस्लिम कृष्ण रिलीजन जाऊंगी, उस टाइम पे भी ये होता था कि एक किंगडम दूसरे किंगडम पे जब अटैक आप करते थे तो एनएस वहां उस के, टाइम ये होता था वो होता था, उस टाइम तो मूर्ति पूजा भी होती थी। मैं वही बता रही हूँ कि ये पहले से होते आ रहा है, अगर आप देखोगे तो तो मूर्ति धीरे पूजा धीरे है क्यों ना। बंद किया? ओके, मूर्ति पूजा है ना, उन्होंने क्या किया कि ये हर बार होता है। मैं आपको ये बोलूंगी कि मूर्ति अगर 10 है उसमें 11 होती है, 12 13 14 15 20। सो सेम वे दिस रिलीजन इज स्टार्टेड विद द सिमिलर, लाइक आप कंसिडर कर सकते हो कि एक और मूर्ति है, क्या और एक मूर्ति और है? आई, मतलब जैसे अगर मैंने आपको बोलू कि पहले था कि ABCD, ये 4 मूर्ति पूजा होती थी। तो हम्म, इस्लाम इज वन वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड विदाउट आइडल। सो वो भी तो एक वे नहीं नहीं, ही है, एक मतलब मिनट उस टाइम एक पे भी ऐसे मिनट, होता था। इज 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 आइडल वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर आप आइडल नहीं को बोल रही हटा है आप, दो। इज आइडल ओके वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? ओके, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर 4 इज मूर्ति आइडल हो गई है, वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? लेट मी फिनिश माय सेंटेंस, नो। लेट मी इज फिनिश माय आइडल सेंटेंस। वर्शिपिंग, it has to be yes or no, is idol worshipping allowed in Islam? वर्शिपिंग का एक अलग वे है जिसमें आइडल यूज नहीं होती Is है, दैट इज idol इस्लाम। worshipping allowed in Islam? अभी मैंने बोला कि दिस इज क्या? वर्शिपिंग वे जिसमें आइडल यूज नहीं होती है। सो Is अगर आप, idol worshipping एक मिनट यार, दो चीज है। एक तो ये है कि नहीं कोई नहीं आइडल, होती है, नहीं सुन लो होती है, सुन लो सुन लेकिन लो सुन लो सुन लो, एक ये होता है कि कोई एक जो वर्शिप कर रहा है वो उसमें आइडल यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई कर रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, इज आइडल वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? नो। थैंक यू, तो ये पहले नहीं जवाब दे सकती थी। और क्या
रसूलुल्लाह ने मना किया था कि नहीं करना है? यस। यस। तो अगर उस जमाने में जो जो चीज हो रही थी उसमें से रसूलुल्लाह ने अगर आइडल वर्शिपिंग को आते साथ ही मना कर दिया, ये भी नहीं कि टाइम दिया, आते साथ ही मना कर दिया, तो ये जो प्रोस्टिट्यूशन का काम, जो सो कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन आप कह रही हैं, सेक्स स्लेवरी, जिसमें आपके रसूलुल्लाह और सहाबा भी इन्वॉल्व थे, तो इसको क्यों नहीं मना किया कि किसी की औरत की इज्जत और हुर्मत ये लूटना है कि आप उसको स्लेव बना के उसके साथ सेक्स कर रहे हो? ओके, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि उसमें ये कहा गया कि आप बिफोर लाइक यू नो कि किसी भी लड़की के साथ रिलेशन में अगर गए, मतलब तो वहां पे पनिशमेंट दी गई ताकि ये सारी चीजें कम हो जाए, और उस चीजों का सोल्यूशन अरे दिया कि देयर इज अ सेक्स स्लेवरी, जो आजकल हर जगह पे होता है। अगर मैं बोलूं एक कि मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट यार, पहले तो ये बताओ, सेक्स स्लेवरी को आप सही समझती है या गलत समझती है? मैं सेक्स स्लेवरी को नीड समझती हूँ, हर सोसाइटी को ठीक नीड। रखने के लिए फ्यू तो एक पीपल का मिनट, सेक्रीफाइस। हाँ, फक मैन, फक, सेक्स स्लेवरी को ये नीड समझ रही है? ओ माय साहिल, गुडनेस। साहिल प्लीज प्लीज, अगर आप मतलब मुझे, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक साहिल, जाओ। I'm not comfortable to continue this communication because you are using really bad words. मैंने प्लीज, आपको वो कुछ भी आपने बुरा अपना, नहीं बोला है, मैंने आपको आप, कुछ भी बुरा नहीं बोला है। इट्स अ शेम कि आप एक लेडी हो के आप ये कह रही है सेक्स स्लेवरी इज अ नीड। नहीं, उफ। मैं आपको ये बोलती हूँ सोसाइटी नीड। आप अगर आप मैं एक बात बताती हूँ कि अगर अगर जैसे इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी कंट्री अगर सोल्जर्स रख रहा है तो सोल्जर्स की डेथ होती है, सोल्जर्स वहां पे -50 डिग्री पे रुकते हैं, तो ये सारी चीजें भी उनके ऊपर अत्याचार है, बट दिस वन इज अ नीड। वैसे ही हर सोसाइटी को ठीक से रखने के लिए, आपको आम्रपाली करके एक एक स्टोरी पता है इंडिया में जो हुई थी? नहीं, मुझे शी नहीं वॉज जानना, मुझे रियली सिर्फ अभी ब्यूटिफुल। इतना जानना है। एक मिनट, एक मिनट, अभी मेरा डिस्कशन आपसे हो गया है। मुझे सिर्फ इतना जानना है नैन्सी जी, कि कल की तारीख में अगर मैं आपके साथ आपके घर पे अटैक करूं, ठीक है, और आपके घर वालों को मार दूं, आपके भाई और इसको मार दूं, और आपको और आपकी बहन को उठा के लेके आऊं, ठीक है, और मेरा एक जो दोस्त है एडम साहब, उसको आपको दे दूं, और आपकी बहन मैं ले लूं, और उसको अच्छा खिला पिला के आपकी बहन के साथ मैं डिंगी डिंगी करूं, और एडम साहब आपके साथ डिंगी डिंगी करे, बिकॉज इट्स अ नीड। सही, सो मैं आपको आपको एक मिनट, मैं फाइन, आपको राइट? बताती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इज दिस अ, फाइन और नॉट? मैं आपको वही बता रही हूँ, मुझे उसी का आंसर देने दीजिए। पहले हाँ या जब भी ना तो किसी, बोलो कि अच्छी बात है या गलत अगर बात है, मुझे, फिर उसका अगर एक्सप्लेनेशन आप दो। आंसर नहीं देने दोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि व्हाट आई एम पहले सेइंग यू? ये तो कंफर्म करो कि ये अच्छी बात है या गलत बात है, फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन दो जो देना है। ये अच्छी बात है या ओके, गलत बात है? ओके, ओके साहिल, कोई भी अच्छी चीज या कोई भी बुरी चीज अगर कोई अटैक करता है, तो उसके बाद वो अटैक जो होता है ना, मतलब जब अटैक होता है तो वो तुमसे पूछेगा नहीं कि आपकी आपकी रजा क्या है, वो हाँ, वही सही करेगा बात जो है। उसको करना है। तो ये अगर मैं सही बोलूं किया कि, मैंने और एडम साहब ने या गलत किया? मैं आपको वही बोल रही हूँ कि सही और हम्म, गलत की चीज अगर आप लेके आओगे, तो उन्होंने हम्म। ये नहीं बोला है कि आप किसी के घर पे जाके अटैक करो एंड डू इट। एनर्जी, ये सही किया मैंने और एडम ने, आपके घर पे अटैक किया, आपके मर्दों को मार दिया, आपको और आपकी बहन को लेके आया, आपको एडम साहब ले लिए, मैंने आपकी बहन को ले लिया, और हम आपके साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं दिन रात, जो है वो अपनी नीड पूरी कर रहे हैं। आर वी डूइंग गुड थिंग और बैड थिंग? मैं आपको वही बोल रही हूँ, जब जब इंडिया जवाब में, दो। अगर आप बोलोगे ना कि इंडिया में काफी अरे, टाइम ये से आपके साथ अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, इतना जवाब नहीं दे सकती आप? खराब हो रहा है, लेकिन मैं थैंक आपको यू। वही बोल रही हूँ कि जो अटैक करने वाला है वो आपसे पूछेगा नहीं कि मैं क्या करूँ या तो क्या ये जो नहीं खराब, करूँ। नहीं नहीं, ठीक है, एंड आई दैट एम इज नॉट फाइन। टेलिंग यू कि है ना, आप आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप है ना खाना या अच्छे कपड़े या वॉटेवर दोगे उससे कोई भी जगह पे कोई भी इंसान खुश रह सकता है। जहां पे तो उसकी खराब हो फैमिली रहा के है साथ ना? बुरा हुआ है, तो एनर्जी, वहां पे एनर्जी, उसकी लाइफ वहीं बुरा, पे हल हो जाती है। तो बुरा हुआ ना आपके साथ? हाँ, तो जो जिसने बुरा किया वो बुरा इंसान है ना?
अभी मैं फिर से आपको वही बोलती हूँ कि जो अटैक्स होते हैं ना, उसमें जो भी होता है ना, तो ये अगर बुरा चलो मैं आपको इंसान बोलूँ, है या एक मिनट, एक अच्छा मिनट, इंसान एक है? मिनट, अगर वॉर में अगर मैं आपको गन से मारती हूँ, वो अच्छा किया या बुरा किया आपके साथ? वॉर में है ना? हाँ, मैं आपको मारती हूँ गन से, हाँ। अच्छा किया या बुरा किया? नहीं, ठीक है, अगर आप दुश्मन है और आप मेरे कंट्री पे अगर अटैक करने के लिए आए हो तो आपको हम्म। मारा ही जाएगा। अगर आप दुश्मन हो तो मारा हाँ। ही जाएगा, तो दुश्मन की वाइफ हाँ। के साथ फिर क्या किया जाएगा? नहीं, उसको उसको भी मार बिल्कुल दिया। छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, उसको बिल्कुल छोड़ा उसको नहीं मार जाएगा। उसको मार देना चाहिए था नहीं उधर। मारेंगे नहीं। उसको तो उसको क्या करेंगे, उसको उसको या तो प्रिजन में डालेंगे या तो उसको सोसाइटी में इन्वॉल्व करने के लिए देखेंगे, उसको भाई उसको बहन बनाएंगे, उसको चोदेंगे नहीं कि भाई अब नहीं मार नहीं दिया तो नहीं एक ही ऑप्शन है कि लो नहीं, और नहीं, पे लो। उसको भी नहीं नहीं, उसके हस्बैंड को मारना गलत नहीं है, तो उसकी पूरी फैमिली को भी मारना गलत नहीं है, बिकॉज वो भी वॉर में ही है, तो वॉर में सबको है मारना सही है। क्योंकि आप वॉर में जो लेडीज होती है उनको आप नहीं मारती है, नहीं मारते हैं। ओके, अगेन अगेन वन मोर क्वेश्चन अच्छा, मैं कि एक अगर एग्जांपल एक देता हूँ आपको। मिनट, लेट मी एनएस फिनिश एनएस फिनिश एनएस दिस वन। कौन सी अगर आप कंट्री है? एक मिनट यार, कौन सी ऐसी कंट्री है दुनिया में जो वॉर में जो क्या कहते हैं उसको, जो प्रिजनर है, यानी जो आपके सामने जो आर्मी है, उसको मार के उसकी वाइफ को या जो लेडी है उसको अगर आप पकड़े जाती है वो, तो उसके साथ सेक्स करने का अलाउ करता है। ओके, अभी मैं फिनिश करती हूँ। अभी हम्म। जितनी भी कंट्रीज है ना, वो एक दूसरे पे वॉर करने से पहले बहुत सोचती है, बिकॉज इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस बहुत है। अरे यार, आप सेकंड यहाँ थिंग, वहां क्यों बात करती है यार? एक अमल नहीं है, वो आपने सही अभी है या पूछा, गलत है? अभी आपने आपने पूछा जब कि ये भी कहा वॉर में कौन सी एनएसए, कंट्री है ये करती एनएसए, है, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि जब छोटे छोटे किंगडम्स थे, तो कोई भी ऐसे इंटरनेशनल लॉ नहीं था कि कोई किंगडम किसी किंगडम पे तो ये रूल्स के इंटरनेशनल हिसाब से लॉ ही अटैक कर आपके सकता है। अच्छे है कि तुम्हारे खुदा के दिए हुए कानून अच्छे हैं? ओके, फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि सोसाइटी हमेशा अपने बेटरमेंट की साइड जाती है। जैसे मैं आपसे ये ह्यूमन पूछ रहा हूँ, सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ। एनएस 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 एक मिनट रुक जाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज ने एक उसके उनके जो ये थे सोल्जर थे, उन्होंने एक मोमिना को पकड़ के लेके आया स्लेव बना के, ठीक है? हम्म। हम्म। शिवाजी महाराज ने उसको रिटर्न किया, उसको अपनी सेक्स स्लेव नहीं बनाया, ना ही अपने सोल्जर को बांटा। शिवाजी महाराज का अमल अच्छा है या आपके रसूलुल्लाह और सहाबा का, जो अटैक करके वहां की औरतों को पकड़ के उनके साथ सेक्स करते थे और उनको मार्केट में बेचते भी थे, किसका अमल ज्यादा अच्छा है? वन लेडी रिटर्न करना, इट्स फाइन, बट व्हेन देयर इज अ वॉर, देयर इज लाइक सो मेनी, इट्स हार्ड। नहीं, किसका अमल अच्छा है? आपके रसूलुल्लाह का अमल अच्छा है या हमारे शिवाजी महाराज का अच्छा है? मैं आपको वही बोल रही हूँ, फॉर वन पर्सन शिवाजी महाराज ने जो किया वो ही बहुत अच्छा है, अच्छा लेकिन है ना? शिवाजी मतलब महाराज शिवाजी शिवाजी महाराज महाराज इज फार बेटर देन योर सो कॉल्ड रसूल। क्या होता है पता है, हम किसी भी इंसान की जब लाइफ पूरी देखते हैं ना, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। शिवाजी हम्म। महाराज ने भी जो अटैक्स किए थे, आई वोंट से हम्म। उनको मनी की नीड थी टू प्रोटेक्ट हिंदुइज्म, तो उन्होंने जो किया तो बहुत अच्छा किया था, ठीक था। लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी जगह पे अटैक किए थे, जैसे उन्होंने सूरत को 7 बार जाके स्लेव अ, स्लेव बना के सेक्स स्लेवरी करवाया था शिवाजी महाराज ने। मुझे ऐसा लगता है साल जो 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 मैं आपको वही बोल रही हूँ कि फिर आप जितना भी अच्छा अमल बोलते हो ना, शिवाजी महाराज जब थे या फिर अभी जब इंडिया है, क्यों इंडिया की इतनी इतने सारे लॉज होने के बाद भी हर सिटी में रेड लाइट एरिया है, मैं ये पूछ रही हूँ क्यों है? अरे रेड लाइट एरिया और किसी को स्लेव बना के उसको जाके किधर जंग करके उठा के लाके उसको स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना मार्केट में, हाउ कैन यू फकिंग कंपेयर दिस वन विथ मैं प्रोस्टिट्यूशन? वो बोल रही हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन हर कंट्री में क्यों है, आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट्स सेम बट क्वेश्चन। हाउ यू कैन कंपेयर प्रोस्टिट्यूशन विथ सेक्स स्लेवरी? ओके, मैं बताती हूँ, सेक्स स्लेव में जबरदस्ती लेके आते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में जबरदस्ती लेके आते हैं, सेक्स स्लेव में क्या बेचते हैं, जबरदस्ती लेके प्रोस्टिट्यूशन आते में हैं? भी एक मिनट बेचते एक हैं। मिनट एक मिनट, किसने कहा आपको कि प्रोस्टिट्यूशन में जो है वो इट्स ओनली जबरदस्ती वाली चीज?
कि प्रोस्टिट्यूशन अगर में आपको कोई लगता है किसी कि को कोई अपनी मर्जी सुनो, से भी आपको आता है? लॉ पता है एनएसजी, आपको लॉ पता है? हुँ, अगर कोई हुँ। किसी को जबरदस्ती अगर प्रोस्टिट्यूशन करवाएगा, इट्स अ क्राइम। डू यू नो दिस? लेकिन अगर कोई भी लड़की डू यू प्रोस्टिट्यूशन में नो जब दिस? आती है, तो वो ज़बरदस्ती से ही आती है। नहीं, अगर कोई किसी को जबरदस्ती लेके आएगा, प्रोस्टिट्यूशन उससे करवाएगा, तो ये एक क्राइम है। पर आपको वही बता रही हूँ कि वैसे ही होता है प्रोस्टिट्यूशन, कोई अपनी मर्ज़ी से कैसे? प्रोस्टिट्यूशन करने नहीं जाता है। आते हैं। यार मेरे को बताओ कि बहुत सी लड़कियों को जो है वो इसमें लगता है कि बहुत सारे पैसे हैं, तो वो आते हैं। तो फिर आप उस टाइम पे मुद्दा को सही बोल रहे हो, क्योंकि मुद्दा में बोल रहे हैं कि मुद्दा हाँ, को मुझे छोड़ दो इतना तो यार, वो अभी दे देते तो you दैट can, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाउ यू कैन कंपेयर प्रोस्टिट्यूशन विथ सेक्स स्लेवरी, ये अभी बात है। ओके, सेक्स स्लेवरी में भी जितनी लड़कियाँ आती है, आपने बोला कि कुछ लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से आती है क्योंकि उसमें पैसा है। हम्म। तो जो जो सेक्स स्लेवरी है, उसमें भी जो है ना कि तुम वैसे ही रखो जैसे तुम अपने घर घर के लोगों को रखते हो, तो उसमें अरे भी उनको लगता है कि हाँ, सब ठीक है। तो उसमें भी आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, प्रोस्टिट्यूशन में है ना सर्टेन एज के बाद या फिर जो एक स्टार्टिंग में मिनट, आता है, हर लड़की अपनी एक मिनट, मर्ज़ी एक से मिनट, एक नहीं मिनट, आती एक है। मिनट, अगर एक मर्ज़ी मिनट, से आती एनएस, तो इतना एनएस, चाइल्ड एनएस, ट्रैफिकिंग कैसे एनएस, होता? एनएस, एक मिनट रुको, एक मिनट, वो गलत होता है अगर कोई करता है तो। हम उसको गलत कह रहे हैं। तुम यहाँ पे गलत नहीं कह रहे हो। मुझे बताओ कि एक जिसको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में लाया गया है और वो कह रही है कि इसके पास जाती है, एनजीओ के पास जाती है और कहती है कि मुझे जबरदस्ती लाया गया है, मुझे प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना है। क्या उसको ये उसके पास ये ऑप्शन है कि वो प्रोस्टिट्यूशन से निकले? हाँ, उनको तो बोलेंगे कि हाँ, भैया ओके। आप जाओ आप एनजीओ जिसको के पास स्लेव अभी बना रहे जाओ हैं, और हमारी जाके कंप्लेन करके आओ। एक मिनट, आप जिसको स्लेव बना रहे हैं, क्या उसके पास ऑप्शन है कि उनको स्लेव नहीं बनाया जाए और उनके साथ सेक्स नहीं किया जाए और वो कहे कि मुझे स्लेवरी में नहीं रहना है, तो क्या उसको आजादी मिल जाएगी? देखो, क्या होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री अरे क्या कंट्री बहुत होता बड़ा नहीं है, किंगडम पहले जवाब दो कि अलाउड है क्या नहीं है? जब एक किंगडम दूसरे किंगडम पे अटैक करता है तो अलाउड उस है या टाइम पे नहीं है? ऑप्शन नहीं होता। अच्छा ठीक है, सोल्जर भी बोलेगा तो नहीं आपने तो मुझे बंदी आप बना दिया है, आप मुझे तो अभी ना छोड़ दो एक बिकॉज़ मिनट, मुझे है ना तो यहाँ पे आप अच्छा नहीं इसको लग रहा है। वो अलाउड है या नहीं है? प्रोस्टिट्यूशन के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है आप? प्रोस्टिट्यूशन इज डिफरेंट एंड सेक्स स्लेवरी इज डिफरेंट। शायद है ना साहिल, लाइक प्रोस्टिट्यूशन में जो भी लड़कियाँ आती है ना, शायद अगर आप 10% तुमको लड़कियों को बोलोगे कि प्रोस्टिट्यूशन उसकी से मर्ज़ी से प्रॉब्लम आती लग रहा होगी, है, यू बट देयर डोंट इज़ अ हैव एनी 90%। प्रॉब्लम विद सेक्स स्लेवरी। मैन, आई एम सीरियसली अमेज्ड। नो, एनएसजी आप मुझे कितना पढ़ी प्रॉब्लम लिखी है नहीं वैसे? है। मैं आपको ये बोलती हूँ कि हर अच्छा, जगह आप पे कितना पढ़ी लिखी है? एनएसजी कितना पढ़ी लिखी है? अगर मैं आपको अपना एजुकेशन बताऊँगी, फिर से आप बोलोगे कि हाँ, इतना पढ़े-लिखे इंसान भी नहीं, जाहिल होता है। मैं मतलब आप क्योंकि अपने आप को क्योंकि जाहिल मान रही है? नहीं, नहीं, आपकी स्ट्रीम्स मैंने बहुत देखी है, आपका कहना यही आ आप जाता है। अपने आप को जाहिल मान रही है क्या? आप तो, आपके हिसाब से तो आप एकदम बेस्ट आर्गुमेंट दुनिया का दे रही है। सो बी प्राउड ऑफ लेटिंग अस नो हाउ मच यू आर एजुकेटेड। आर यू ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, क्या है आप? आई एम पोस्ट ग्रेड। एनएसजी पोस्ट ग्रेजुएट है। दैट्स सो ऑसम। पोस्ट ग्रेजुएट सेक्स स्लेवरी को कंपेयर कर रही है प्रोस्टिट्यूशन से। अच्छा मुझे एक बात बताओ एनएसजी, अगर आपका जहन इतना खुला हुआ है, मुझे एक बात बताओ कि मुझे अगर आउट ऑफ मैरिज किसी के साथ सेक्स करना है तो मुझे अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस टाइम पे आप जिना लेके आ जाओगे अरे बीच में, उस टाइम बीच इस टाइम छोड़ो ना यार, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे, जब आप इतनी खुली है आपका जहन कि आप प्रोस्टिट्यूशन, और आप ये भी कह रही है प्रोस्टिट्यूशन से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो, नथिंग नो, रॉन्ग इन आई इट, सेक्स आई सेड स्लेवरी में नो, प्रॉब्लम नो, नहीं। आई नहीं, नहीं, आप अपनी वर्डिंग्स बोल रहे हो। आई सेड कि प्रोस्टिट्यूशन हर हर जगह पे होता था बिकॉज़ फ्यू सही है पीपल क्या गलत आर है? देखो, अगर मैं सही तो इसको भी बोलूँगी कि आई एम अ वेजिटेरियन, तो फिर सही तो मैं इसे भी बोलूँगी कि एक एनिमल को मारना भी गलत है। लेकिन हाँ, उसी चीज़ को दूसरे लोग नहीं समझते कि वो गलत है। लेकिन तो बहुत सारी आप क्या चीज़ें सही, गलत होती है। एनएसजी, एनएसजी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, दूसरे का सवाल आपसे नहीं कर रहा हूँ मैं।
आप प्रोस्टिट्यूशन को सही समझती है या गलत समझती है? अगर आइडियली देखो, मैं बहुत गलत समझती हूँ कि ये गलत सारी चीज़ें समझती है। होनी नहीं चाहिए, बट तो ह्यूमन जो सेक्स स्लेवरी नेचर को है, कितने ह्यूमन गलत जो समझती है फिर आप? उसको भी, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आइडियल वर्ल्ड में हम रहते तो मैं उसे भी गलत समझती। अगर आइडियल वर्ल्ड में तो रहते आपके तो मैं रसूलुल्लाह और किसी कंट्री साहबा के ने ऊपर गलत काम अटैक किया करने ना? को भी गलत समझती, तो किसी आपके सोल्जर की एनर्जी लाइफ को भी गलत समझती कि होनी ही नहीं एनर्जी चाहिए, किसी को झगड़े एनर्जी करने ही नहीं एनर्जी चाहिए किसी कंट्री के साथ। फटना नहीं है, फटना नहीं है। अभी आपके अंदर की इंसानियत जाग रही है। थैंक यू। तो अगर आप प्रोस्टिट्यूशन को भी गलत मान रही है, सेक्स स्लेवरी को भी गलत मान रही है, तो जो जो इसमें इन्वॉल्व था उसको आप गलत क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि वो आइडियल वर्ड नहीं है, क्योंकि आइडियली अगर हम देखें तो हम जो जो कानून हर तो चीज़ आइडियल होना होती है चाहिए ना। ना। का एक मिनट, एक मिनट। क्या आप अपने रसूलुल्लाह को बेस्ट आइडियल मानती है? मैं उनको एक उस टाइम पे एक बहुत अच्छे लीडर थे, जिन्होंने बहुत इज ही अ बेस्ट चीज़ें आइडियल सही फॉर की एवरीवन? है। वो भी ह्यूमन थे, कुछ चीज़ें उनसे भी गलत हुई है, इज कुछ ही चीज़ें अ उनसे भी बेस्ट सही हुई है। आइडियल फॉर एवरीवन? पार्डन? इज ही अ बेस्ट आइडियल फॉर एवरीवन? माइट बी दैट टाइम, यस। हाँ, अच्छा अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए फ्यू चीज़ें जो है ना, वो अभी के लिए है टाइम या के नहीं है? साथ, मैं वही बोलती हूँ कि उस टाइम से इस टाइम तक फ्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको इम्प्रूव होने की इज ज़रूरत है। ही एन आइडियल पर्सनालिटी एज ऑफ नाउ फॉर एवरीवन? फ्यू थिंग्स यस, नॉट ऑल। नॉट ऑल। भाई लोग, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी मुसलमानों के लिए या किसी के लिए भी आइडियल फ्यू चीजों में नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच एनएसजी। जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं, सब लोग इस चीज को जान ले कि रसूलुल्लाह की जिंदगी एनएस जी के लिए कुछ चीजों में या बहुत सी चीजों में या सिलेक्टेड चीजों में ही इज नॉट एन आइडल फॉर एवरीवन। अच्छा मुझे अब बताइए आप, थैंक यू सो वेरी मच कि कम से कम मैं इतना तो आपसे निकाल पाया। मुझे बताइए कि आपने कहा कि कुछ चीजों में वो नहीं है, लेकिन कुरान तो कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान कह रहा है कि उनकी जिंदगी पूरी बेहतरीन नमूना है, और आप कह रहा है कि कुछ में है कुछ में नहीं है, तो आप तो कुरान के अगेंस्ट चली गई। देखो क्या होता है, मैं अगर अगर जैसे बताओ कि मैंने एक हिंदू से शादी की है, तो वो भी अकॉर्डिंग यार टू यू, हिंदू, अकॉर्डिंग टू कुरान, इट्स लाइक आई हैवंट फॉलो। बट हम हर चीज फॉलो नहीं करते। अगर रूल बुक होती है सो यू 100 डोंट चीजें, हम अग्री, 100 चीजें फॉलो नहीं करते। मतलब कुरान की इस बात को आप नहीं मानती? मैं ये मानती हूँ कि है ना, कुरान की ये चीज थोड़ी सी उस सेंस में है कि लोग अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से चीजें मतलब करें। ये बट आई कुरान की आई इस आई बात को आप नहीं मानती कि रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी जो है वो नो, बेस्ट, ही इज अ बेस्ट रोल मॉडल? नो। नो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ही ठीक है, इज अ एक मिनट रुक ह्यूमन जाओ। बीइंग। ही इज अ एक ह्यूमन मिनट, एक बीइंग, मिनट, और हर ह्यूमन ओके, बीइंग में कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें होती है। गॉट इट, गॉट इट। एक मिनट, ये मैं अभी एक मोमिन को ले रहा हूँ। चलो इतना तो हो गया कि ये इस्लाम से बाहर आ चुकी है, दायरे इस्लाम से। ये कुछ मोमिन हजरात को मैं देखता हूँ और इनसे भी कंफर्म करा लेते हैं। अल अरबी साहब, हेलो। अल अरबी साहब, सर मोमिन है? जी जी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे तरीके के मोमिन है? पूरे तरीके से, और जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे थे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोशिश कोई करेंगे सूरा उसी सुना है? टॉपिक पे बात कोई करें। सूरा जी। सुना है? कोई सूरा सुना है? सूर्य नहीं, मैं आपको एक आयत सुना रहा हूँ, एडम सीकर के टाइम का वो आयत है, आप समझ जाएंगे। मैं आपको एक आयत पेश करता हूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 177। वातिल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलिन वफ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात। जैसे उसने कहा ना, नेबर हाँ के हाँ, नहीं साथ। नहीं, बस एक मिनट, आप एक मिनट, बस। ट्रांसलेट भी कर लेने दीजिए, जब नहीं पूरे नहीं, तरीके के ट्रांसलेशन मोमिन अभी नहीं बोलेंगे। चाहिए भाई, ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। एडम जब आएगा ना, आपको एडम की किसी बात पे ओके एतराज है ओके। उससे कर लेना। मैंने सुना था हाँ, साहिल भाई, आप बहुत यार ईमानदार आदमी एक है, बहुत मिनट। बड़े पुरखलूस अरबी नियत के अरबी साथ बात करते हैं। अरबी अरबी मैं अभी आपको कुछ चीज के लिए लिया हूँ, आपसे प्रॉपर डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, टेंशन ना ले। जी जी। अभी ये बताइए कि ये एनएसजी हमारी मोमिना है, ठीक है, और आप बैक स्टेज से सुन रहे थे। ये कह रही है कि रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी आज की तारीख में ये बेहतरीन नमूना नहीं है,
और वो इस कुरान की आयत को पूरी तरीके से नहीं मानती, ठीक है? मेरा सवाल आपसे ये जी। है कि क्या ये अभी मुस्लिम है या दायरे इस्लाम से निकल चुकी है, अगर ये इनका अकीदा कुरान के बारे में और रसूलुल्लाह के बारे में ये है? साहिल भाई, आप खुद एक्स मुस्लिम रह चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बार-बार आया गया है, वहुव सादिकुल मस्दूक, वो सादिक और सच्चे नबी है। उसके बारे में गलत बोलना या फिर उसके आइडियलशिप को गलत कहना या सोचना ही बस ये काफ़ी है, इस्लाम से तुम खारिज हो चुके हो। और जो लड़की ऑलरेडी अगर किसी हिंदू से शादी करके रह रही है, तो आप बताएँ क्या वो इस्लाम में अभी भी है? जी, आप ही एनएस जी। बता वो तो नहीं, ऑलरेडी नहीं, नहीं, यहाँ पे थोड़ा-सा आप गलत हो गए, अलरबी साहब। अगर वो गैर मुस्लिम से शादी कर भी लेती है, ठीक है? हाँ, तो वो जी, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगी। हाँ, वो गुनहगार होगी, वो सज़ा के मुर्तकिब होगी, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर वो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को हमेशा के लिए या पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरी जो ज़िंदगी है, क़यामत तक के लिए उसको अगर रोल मॉडल नहीं मान रही, तो वो कुरान की इस आयत का इनकार कर रही है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसका इनकार कर जी, रही है और कुरान का जी, इनकार करने से आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो एनएसजी, जी। ये देखिए एक मोमिन है धारदार दाँत वाले, तो मैंने आपको कन्फर्म भी करा दिया कि आप दायरे इस्लाम से खारिज हो गई है, तो गुलाब भिजवाने करा दूँ सबके साथ? अप टू यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ को अपने हिसाब से जितना मुझे समझ में आता है, मैं उतना ही फ़ॉलो करती हूँ। आई एम नॉट लाइक एबल टू फ़ॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली। तो मुझे जो चीज़ लगती है कि ये मुझे समझ में आ रही है, इसे मैं कर सकती हूँ, मैं उतना ही करती हूँ। आप भी किसी को पूछते हो आप पूरे मोमिन हो, हाफ़ हो, क्वार्टर हो, तो यू कैन कंसिडर मी 1/3 और 1/5 और व्हाटएवर। हाँ, भाई अलरबी साहिल भाई, साहब आप मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर ले, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, सबसे पहले आप सेक्स स्लेव्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं सीधा से कहूँ कि ये है ही नहीं इस्लाम में, सेक्स स्लेव्स कहाँ पे है? और उसके आगे जो दूसरा आर्गुमेंट्स था आपका कि क्या कोई तरीका है कि अगर कोई गुलाम बन जाती है तो उससे निकलने का? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मोहतरमा बार-बार जो एनएस भाई, किंगडम को शो एनएस कर भाई, रही थी, एनएस किंगडम का नहीं है। मैं एनएस भाई, मेरी पूरी बात हो जाए, फिर आप उसके अलरबी बाद साहब रुक मैं जाओ, रुक नोट जाओ, लगवा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पहले आपने इनसे ये डिस्कशन करना है कि कुरान की आधी बातों को मान के क्या कोई इंसान मुसलमान रहता है या नहीं रहता? आपने ये डिस्कशन करना है उनके साथ। नहीं, नहीं, मुझे इनके साथ डिस्कशन नहीं है, इनका ये काम मेरा नहीं है, ये मुफ्ती फ़तवा इनको लगाएँगे कि ये मुसलमान रहे कि नहीं रहे। सही है? हुँ, तो जी। अभी